चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक प्रस्तुति। दोस्तों, आपने कई ऋषि मुनियों की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विद्वान ऋषि की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका लोहा हर किसी ने माना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक महाविद्वान ऋषि अष्टावक्र की, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही एक पाखंडी आचार्य का अभिमान चूर चूर कर दिया था। ऋषि अष्टावक्र दुनिया के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना और समझा वैसा कह दिया। उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी, चाहे वे ब्राह्मणों के शास्त्र हो या श्रमणों के। उनका मानना था कि शास्त्रों में सत्य और ज्ञान नहीं बल्कि सिद्धांत और नियम बताए गए हैं। ज्ञान तो तुम्हारे सभी के भीतर है। अष्टावक्र ने जो कहा वो अष्टावक्र गीता नाम से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र जी का जन्म किस प्रकार हुआ, उनके शरीर में 8 विकार कैसे आए और उन्होंने किस तरह से शास्त्रार्थ में अनेक ऋषियों को पराजित किया। कहोड़ ऋषि उद्दालक के शिष्य और दामाद थे। वे ऋषि अष्टावक्र के पिता थे। उद्दालक का एक पुत्र भी था जिसका नाम श्वेतकेतु था। वे एक ऋषि थे जिन्होंने देवी सरस्वती को व्यक्तिगत रूप से देखा और उनसे बात की थी। ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान अर्जित करने आते थे। इन्हीं शिष्यों में से एक थे कहोड़। कहोड़ जो एक सौम्य स्वभाव का था, उसने लंबे समय तक अपने गुरु की सेवा की। ऋषि उद्दालक अपने शिष्य कहोड़ को अत्यधिक पसंद करते थे। उनके पिता कहोड़ उद्दालक ऋषि के शिष्य होने के कारण वेदपाठी और प्रकांड पंडित बन चुके थे। कहोड़ एक विद्वान और भगवान शिव के भक्त थे। राज्य में शास्त्रार्थ में उनसे कोई जीत नहीं सकता था। कहोड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात शिष्य कहोड़ की प्रतिभा से प्रभावित होकर उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही सुजाता गर्भवती हो गई और वो चाहती थी कि उसकी संतान इतनी बुद्धिमान हो कि महान से महान ऋषि भी उसके सामने कमजोर पड़ जाए। इसी उद्देश्य के साथ सुजाता रोजाना ऋषि उद्दालक और कहोड़ द्वारा शिष्यों को दिए जाने वाली वैदिक ज्ञान से जुड़ी शिक्षाएं सुनने लगी, ताकि गर्भ में रहकर ही उसकी संतान सभी मंत्रोच्चारण और उनके अर्थों को समझ पाए। अष्टावक्र गर्भ में थे और वे रोज उनके पिता से वेद पाठ सुनते थे। एक दिन अचानक अपने पिता कहोड़ ऋषि के वेद पठन के दौरान ही सुजाता के गर्भ में से उसकी संतान ने कहा कि पिताजी, आप गलत पाठ कर रहे हैं। शास्त्रों में ज्ञान कहा, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं बल्कि स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। पंडित का अहंकार जाग उठा। पिता ये सोचकर तिलमिला गए कि जो अभी गर्भ में ही है उसने उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। ये सुनते ही कहोड़ क्रोधित होकर बोले कि तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र होकर यानी टेढ़ा होकर पैदा होगा। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षिप्त कर दिया। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। ऐसे पिता के होने का क्या मूल्य जो अपने पुत्र को शाप दे। अष्टावक्र का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। उन्होंने तो अपना विचार ही प्रकट किया था, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि लोग अपने अपने शास्त्रों के प्रति कितने कट्टर होते हैं। इसीलिए जन्म के बाद उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। पिता के इस शाप के बावजूद अष्टावक्र पिता भक्त थे।
इनका जन्म होने से पहले ही एक बार तब के राज्य के राजा जनक ने एक यज्ञ और विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया। चूंकि अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ थे, तो उन्हें भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। सुजाता ने कहोड़ द्वारा अपने पुत्र अष्टावक्र को श्राप देने की घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपनी होने वाली संतान के अच्छे पालन पोषण के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से उसने अपने पति से राजा जनक के पास जाने को कहा, जो कि उस समय एक यज्ञ और विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन करने की तैयारी कर रहे थे। कहोड़ राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गायें बांध दी। गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो भी शास्त्रार्थ में विजेता होगा वो ये गायें हाकर ले जाए। कहोड़ सबसे तो जीत चुके थे, लेकिन बंदी नामक एक पंडित से हारने की स्थिति में पहुंच गए थे। संध्या होते होते खबर आई कि अष्टावक्र के पिता हार रहे हैं। कुछ देर बाद कहोड़ राजा जनक के दरबार में एक महान विद्वान बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए और नियम अनुसार कहोड़ को जल समाधि लेनी पड़ी। इस घटना के कुछ दिनों बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने के कारण अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझते थे। एक दिन जब वो उद्दालक की गोद में बैठा था, तो श्वेतकेतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट जा तू यहाँ से, ये तेरे पिता की गोद नहीं है। अष्टावक्र को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के विषय में पूछताछ की। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अष्टावक्र को जब माँ से अपने पिता की सच्चाई पता चली, तो अष्टावक्र बहुत दुखी हुआ। उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष थी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात 12 साल का अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेतु के साथ भिक्षुक के रूप में बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए चल पड़े। दीनहीन अवस्था में 2 भिक्षुक, जिसमें एक अष्टावक्र जो कि शारीरिक रूप से विकलांग थे और उन्हें लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ता था, एवं उनके एक साथी यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचते हैं। संयोग से उस दिन राजा जनक भी अपने दरबारियों के साथ उस आश्रम में आए हुए थे। वहां पर द्वारपालों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है। इस पर अष्टावक्र बोले कि अरे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने या उम्र अधिक हो जाने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो, वो ही वास्तव में बड़ा होता है। द्वारपाल, हम आचार्य बंदी को ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने आया हूँ। द्वारपाल ने उनसे कहा, ब्राह्मण पुत्रों, तुम लोग अभी बालक हो, इतने बड़े विद्वान आचार्य बंदी को चुनौती देने के बजाय किसी आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करो। द्वारपाल की बात सुनकर वे द्वारपाल से कहते हैं कि आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। बाल पकने से, बड़ी आयु होने से और कुलीन होने से कोई बड़ा, कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञान की साधना करने वाला ही वृद्ध और महत होता है। हम ज्ञान वृद्ध है, इसलिए हमें भीतर जाने दो। महाराज जनक और आचार्य बंदी को हमारे आगमन की सूचना दो। द्वारपाल उनसे बहस करने लगता है। उनकी और द्वारपाल की बहस को राजा जनक सुन लेते हैं। ये सुनकर अंदर से महाराज जनक ने द्वारपाल को संदेशा भेजा कि उन्हें अगले दिन सभा में आने के लिए कहा जाए।
मिथिला नरेश जनक की मानवीयता एवं सहृदयता की चर्चाएं दूर दूर तक होती थी। अगले दिन वे अपने दरबार में विद्वानों और अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे, तभी वहां ऋषि अष्टावक्र पहुंच गए। उनका चेहरा तो कुरूप था ही, नाम के अनुरूप उनके शरीर के अंग भी टेढ़े मेढ़े थे। लाठी का सहारा लेते हुए अष्टावक्र किसी तरह से अपने शरीर को संभालते हुए अपने साथी के साथ सभा में आए। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए और उन्होंने वंदनी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। उनकी कुरूप देह, उनके विकलांग और 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र को देखकर सभी पंडित और सभासद हंसने लगे, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे। उनकी चाल से ही लोग उन पर हंसने लगते थे। सभी अष्टावक्र पर हंस रहे थे। ये नजारा देखकर अष्टावक्र सभाजनों से भी ज्यादा जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। इस प्रकार अष्टावक्र की हंसी देखकर सभी लोग हैरान और चुप हो जाते हैं। राजा जनक सब कुछ देख रहे थे। ये सब दृश्य देखकर महाराजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि हे बालक, इन सभी लोगों की हंसी का कारण तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम सभा में इन लोगों को देखकर इस तरह क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र झुककर जनक को प्रणाम करते हुए कहता है कि महाराज, मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि जनक की सभा में आकर इन विद्वानों के बीच मैं आचार्य बंदी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा, लेकिन यहाँ आकर ये लगा कि ये तो मूर्खों और चमारों की सभा की है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि यहाँ इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब अवाक रह गए। राजा जनक खुद भी सन्न रह गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार, इससे तेरा मतलब क्या है? अष्टावक्र ने कहा, महाराज, आपकी सभा को मैंने चमारों की सभा इसलिए कहा है क्योंकि इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सब चमार है। ये चमड़ी के पारखी है। इन्हें मेरे जैसा सीधा साधा आदमी दिखाई नहीं पड़ता। इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है। ये सभी लोग जो मेरी चमड़ी की विकृति पर हंस रहे हैं, इनमें कोई विद्वान नहीं, ये तो केवल चमड़े के पारखी हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा होता है, घड़े के फूटे होने से आकाश कहीं फूटा है, आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं, वे चमार नहीं तो क्या है? ये सुनकर मिथिला देश के नरेश एवं भगवान राम के श्वसुर राजा जनक सन्न रह गए। महाराज जनक इस असामान्य स्थिति में सिंहासन से उठकर अष्टावक्र के पास आए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, महाराज, आपके हंसने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है, कृपया समाधान करें। अष्टावक्र बोले, क्या आप इन विद्वज्जनों के हंसने का खुलासा करेंगे? इतने में एक सभासद खड़ा हुआ और बोला, हमें तेरी व्यंग्यात्मक काया को देखकर हंसी आ रही है। अष्टावक्र बोले, महाराज, मैंने सुना था कि आपके दरबार में विद्वान, समझदार और संवेदनशील लोग हैं। इंसान की कद्र करने वाले पारखी लोग आपकी मंत्री परिषद के सदस्य हैं, परंतु यहाँ आकर देखा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि आपने तो अज्ञानियों की जमात इकट्ठा कर रखी है। यही देखकर मुझे हंसी आ गई। राजा जनक बोले, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको इस तरह विद्वानों एवं मंत्री परिषद के काबिल सदस्यों का अपमान नहीं करना चाहिए।
अष्टावक्र बोले, महाराज मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। इन लोगों को मैं और क्या कहूँ जो मेरे शरीर की बनावट को देखकर हंस रहे हैं, मेरी चेतना को परखने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अष्टावक्र ने कहा, महाराज मैंने अपने हंसने का कारण तो बता दिया, अब आप अपने मूर्ख विद्वानों से पूछकर मुझे इतना भर बता दें कि वे किस पर हंसे, घड़े पर या कुम्हार पर। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये विद्वान लोग मुझ पर हंसे या उस कुम्हार पर, यानी कि भगवान पर जिसने मुझे बनाया है। ये सुनते ही राजा जनक सहित सभी विद्वानों को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसकी बात सुनकर राजा जनक बोले, ब्राह्मण कुमार मुझे और इन सभी को इस अज्ञान के लिए क्षमा करें, पर मेरा निवेदन है कि अभी आप आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए वयस्क नहीं हुए हैं। आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करना कठिन है, उनसे पराजित होने वाले को जल समाधि लेनी पड़ती है, इसलिए आप और विद्याध्ययन करें। अष्टावक्र बोले कि राजन, आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए मुझ पर गुरु कृपा ही पर्याप्त है, और जो अमर है उसे मृत्यु का क्या भय। किसी महान उद्देश्य के लिए प्राण देना मृत्यु नहीं होती। आप आचार्य बंदी के सामने मुझे प्रस्तुत करें। राजा जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक है, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। ये राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। राजा जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए नजर आया। वे अपने घोड़े से उतरे और उन्होंने बालक से कहा कि तुमने मेरी नींद तोड़ दी है, तुम में जरूर कुछ बात है। तुमने सभा में बिल्कुल सही कहा था कि आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं, तो वे ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। इसके बाद राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कई प्रश्न पूछे। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि हे ब्राह्मण पुत्र, जो मनुष्य 30 अंग वाले, 12 अंश वाले, 24 पर्व वाले, 360 आराम वाले पदार्थ के अर्थ को जानता है, क्या वही सबसे बड़ा पंडित और ज्ञानी है। राजा जनक के प्रश्न को सुनते ही अष्टावक्र बोले कि राजन, 24 पक्षों वाला, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर यानी पूर्ण वर्ष आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि वो कौन है जो सुप्तावस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता, वो कौन है जो जन्म लेने के उपरांत भी चलने में असमर्थ रहता है, वे कौन है जो हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे राजन, मछली सुप्तावस्था में भी अपनी आंखें बंद नहीं रखती, अंडा जन्म लेने के उपरांत भी चल नहीं सकता, पत्थर हृदय विहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्होंने अष्टावक्र को बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए बंदी की सहमति होना भी जरूरी है। अष्टावक्र को अगले दिन राज्यसभा में आने के लिए कहकर राजा जनक वहां से चले गए। शास्त्रार्थ के लिए अगला दिन तय कर दिया गया। सभा बैठ गई। सभा में बहुत से विद्वान और पंडित उपस्थित थे। विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया। जब आचार्य बंदी को अष्टावक्र की चुनौती के बारे में बताया गया तो आचार्य बंदी ने अभिमान के साथ खड़े होकर कहा, मैं आचार्य बंदी, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार है। शर्त के अनुसार यदि तुम हार गए तो तुम्हें जल समाधि लेनी पड़ेगी।
अष्टावक्र का साथी कहता है कि आप बार बार शर्त के बारे में कहकर हमें भयभीत करने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं? आचार्य बंदी हंसते हुए कहता है, चाहो तो तुम दोनों मेरे साथ एक साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो। अष्टावक्र ने कहा, मैं एक हूँ और मैं एक ही आपसे शास्त्रार्थ करूँगा। तय समय पर अष्टावक्र और बंदी में शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार दोनों को बारी बारी अपनी अपनी बात कहनी थी। शास्त्रार्थ की शुरुआत बंदी ने की। बंदी ने अष्टावक्र से कहा कि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, देवराज इंद्र एक ही वीर है तथा यमराज भी एक है। इसके उत्तर में अष्टावक्र बोले कि इंद्र और अग्निदेव दो देवता है, नारद तथा पर्वत दो देवर्षि है, अश्वनी कुमार भी दो ही है। रथ के दो पहिए होते हैं और पति पत्नी दो सहचर होते हैं। उनके चुप होते ही बंदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि संसार तीन प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन तीन वेद करते हैं। तीनों काल में यज्ञ होता है तथा तीन लोक और तीन ज्योतियां है। इसके उत्तर में अष्टावक्र बोले कि आश्रम चार है, वर्ण चार है, दिशाएं चार है और ओंकार, आकार, उकार तथा मकार ये वाणी के प्रकार भी चार है। बंदी ने 5 चीजों के बारे में बताते हुए कहा कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नि 5 है, ज्ञानेंद्रिय 5 है, 5 दिशाओं की अप्सराएं 5 है, पवित्र नदियां 5 है तथा पंक्ति छंद में 5 पद होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दक्षिणा में 6 गौएं देना उत्तम है। ऋतुएं 6 होती है, मन सहित इंद्रियां 6 है, कृतिकाएं 6 होती है और साधस्क भी 6 ही होते हैं। इस बार बात को आगे बढ़ाते हुए बंदी ने कहा कि पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन्य पशु भी 7 ही। 7 उत्तम छंद है, सप्तर्षि 7 है और वीणा में तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि 8 वसु है तथा यज्ञ के स्तंभक कोण भी 8 होते हैं। बंदी ने कहा कि पितृ यज्ञ में 9 समिधा छोड़ी जाती है। प्रकृति 9 प्रकार की होती है तथा वृहति छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दिशाएं 10 है, तत्वज्ञ 10 होते हैं, बच्चा 10 माह में होता है और दहाई में भी 10 ही होता है। बंदी ने कहा कि 11 रुद्र है। यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की इंद्रियां 11 होती है। अष्टावक्र भी कहाँ हार मानने वाले थे। वे बोले कि 12 आदित्य होते हैं। 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है। जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है। इसके बाद बंदी ने कहना शुरू किया कि त्रयोदशी उत्तम होती है। पृथ्वी पर 13 द्वीप है। इतना कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा कि वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, ये हार गया है। यदि ये चाहे तो मैं इनकी किसी और चुनौती को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एक बार फिर से प्रश्न उत्तर का दौर शुरू होता है। दोनों फिर से शास्त्रार्थ के लिए बैठते हैं। शंखनाद होता है। आचार्य बंदी ने सबसे पहला सवाल पूछा। वे अष्टावक्र से पूछते हैं कि प्रपंच क्या है। अष्टावक्र ने उत्तर देते हुए कहा, जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ भी है,
वे सब प्रपंच है। अब प्रश्न पूछने की बारी अष्टावक्र की थी। उन्होंने कहा कि जो कुछ दिखाई देता है उसका क्या अभिप्राय है। आचार्य बंदी कहता है कि जो दृष्टिगोचर है मन और इंद्रियों का विषय है, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ वही दृश्य है। आचार्य बंदी पूछता है कि जो दृष्टा है उसे कौन जानता है तथा स्वयं को कौन देखता है। अष्टावक्र ने जवाब दिया कि उस स्वयं को, उस आत्म को देखने के लिए किसी के सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दिए की जरूरत नहीं पड़ती, वे स्वयं प्रकाशमान है। अब अष्टावक्र ने पूछा, ये संसार कहाँ से और कैसे आया। आचार्य बंदी कहता है कि ये सृष्टि केवल और केवल उससे आई है। आचार्य बंदी ने पूछा, उससे का क्या तात्पर्य है। अष्टावक्र उत्तर देते हुए कहते हैं कि वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो ही अपनी माया से इस संसार को रचता है, वो ही रचनाकार, पालक और इस जगत का संहार करता है। इसके बाद अष्टावक्र ने सवाल पूछा कि ब्रह्मा इस संसार की रचना, पालन और संहार कैसे करता है। आचार्य बंदी ने कहा कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को बुनती है, उसी में विचरण करती है और फिर उसी को निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ही इस संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। आचार्य बंदी ने पूछा, ये जीव क्या है। अष्टावक्र ने कहा कि जीव आत्मा है, वे निर्विकार स्वयं है, परंतु अविद्या और अज्ञानता के प्रभाव में आकर स्वयं को मन और शरीर समझ बैठता है और इसी वजह से ही वे इस संसार का अनुभव भी कर रहा होता है। अब अष्टावक्र पूछते हैं, अविद्या क्या है। इसका उत्तर देते हुए आचार्य बंदी ने कहा कि अनात्मा को आत्मा समझना, निर्विकार को विकार युक्त समझना, इस संसार को ही सच समझना अविद्या है। अब आचार्य बंदी ने पूछा, विद्या क्या है। अष्टावक्र उत्तर देते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही विद्या है। ऐसा ज्ञान जो हमें सारे दुखों, पीड़ाओं, बंधनों, अज्ञान, प्रतियोगिताओं, भ्रमात्मक कल्पनाओं से मुक्ति दिलाए, वही विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से, हम दो है के विचार से, तुम और मैं के भेद से मुक्ति दिलाए, वही विद्या है। विद्या वो दृष्टि देती है जिससे मनुष्य अपने ब्रह्म रूप को पहचान सके। उनका ये उत्तर सुनकर सभी विद्वान एक स्वर में बोल उठते हैं, साधु साधु साधु। अष्टावक्र पूछते हैं कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। आचार्य बंदी ने उत्तर देते हुए कहा कि ब्रह्म को सही सामाजिक व्यवहार, आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान पूर्वक सुनने, नित्य अनुभवों पर विचार करने, निष्कर्षों पर मनन करने तथा समाधि में जाकर जाना जा सकता है। आचार्य बंदी ने पूछा, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण क्या है। अष्टावक्र कहते हैं, यदि कोई दावा करता है कि उसने ब्रह्म को जान लिया है, तो समझो वो ब्रह्म को नहीं जानता, क्योंकि ब्रह्म को जानने के साथ ही ब्रह्म को जानने का अहंकार ही मिट जाता है। आचार्य बंदी ने पूछा, क्या उसे यानी ब्रह्म को तर्क से जाना जा सकता है। अष्टावक्र ने कहा, नहीं, पर तर्क सहायक अवश्य हो सकता है। अष्टावक्र ने पूछा, क्या ब्रह्म को प्रार्थना और भक्ति से जाना जा सकता है। आचार्य बंदी बोले, नहीं, मगर प्रार्थना और भक्ति सहायक हो सकते हैं। बंदी ने बोला, क्या उसे योग और मनन से जाना जा सकता है। अष्टावक्र बोले, नहीं, परंतु योग और मनन सहायक हो सकते हैं। अब ऐसे में बंदी और अष्टावक्र के बीच जबरदस्त शास्त्रार्थ चल रहा था। शास्त्रार्थ का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी अचानक बंदी निरुत्तर हो गया। कोई सवाल ना पूछ पाया, वो मौन हो गए। इस तरह महाज्ञानी बंदी शास्त्रार्थ में अष्टावक्र से पराजित हो गया। अष्टावक्र ने कहा, आचार्य उत्तर दे, आचार्य उत्तर दे।
इस पर भी आचार्य बंदी के शांत रहने पर सभी अष्टावक्र की जय जयकार करने लगते हैं। अष्टावक्र के गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। महाराजा जनक भी उठकर अष्टावक्र को माला पहनाते हैं और प्रणाम करते हैं। आचार्य बंदी कहते हैं कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, शर्त के अनुसार मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र ने कहा कि आचार्य बंदी, मैं आपको जल समाधि देने नहीं आया हूँ। आप सबको याद होगा कि आचार्य बंदी के अभिमान और इस प्रथा के कारण कितने निर्दोष विद्वानों की जान जा चुकी है। आचार्य बंदी याद करे आचार्य कहोड़ को, मैं उसी आचार्य कहोड़ का पुत्र हूँ। आज मैं विजयी हूँ और आप पराजित। मैं चाहूँ तो आपको जल समाधि दे सकता हूँ, पर तुम आचार्य बंदी, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अष्टावक्र रोते हुए कहते हैं कि क्षमा ही मेरा प्रतिशोध है। आचार्य बंदी, मैं आपको क्षमा करता हूँ। ये सब सुनकर और अष्टावक्र के मन की स्थिति को समझते हुए आचार्य बंदी भी रोने लगते हैं और फिर कहते हैं कि अष्टावक्र, हे बाल ज्ञानी, तुमने मेरे प्राण बख्शकर मुझे जल समाधि लेने से भी बड़ा दंड दिया है। आज मैं सभी के सामने ये स्वीकार करता हूँ कि मुझसे पाप हुआ है। सच में मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अष्टावक्र ने कहा कि आचार्य बंदी, पश्चाताप की आग से बड़ी कोई आग नहीं है। आप हर दिन इस आग में जलकर पवित्र होवो, यही आपका प्रायश्चित होगा। शास्त्र को शस्त्र न बनाओ। शास्त्र जीवन का विकास करते हैं, शस्त्र जीवन का विनाश। जितना पुराना हिमालय है, जितनी पुरानी गंगा है, उतना ही पुराना ये सत्य है कि हिंसा से कभी किसी ने किसी को नहीं जीता है। सभी उठकर अष्टावक्र को प्रणाम करते हैं और इसके बाद अष्टावक्र सभा से जाने लगते हैं। तभी आचार्य बंदी ने उनको वहां से जाने से रोक लिया। तब बंदी ऋषि अपने असली रूप में आए और बोले कि मैं वरुण का पुत्र हूँ और मुझे मेरे पिता ने धरती पर मौजूद उच्च कोटि के संतों को स्वर्ग भेजने के लिए यहाँ भेजा था, जिससे कि वे अपना यज्ञ पूरा कर सके। इसी कारण मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। अब उनका यज्ञ पूरा हो गया है, इसलिए नदी में डुबाए गए जितने भी ऋषिगण हैं, वे सभी नदी के बांध से वापस आ जाएंगे। मैं अभी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। सभी लोग नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ सभी ऋषि गण खड़े थे। बंदी से शास्त्रार्थ में हार जाने के पश्चात जल में डुबोए गए सभी ब्राह्मण पुनः प्रकट हो चुके थे, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोड़ ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को गले लगाकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने पिता के कहे अनुसार समंगा नदी में स्नान किया और स्नान के बाद अष्टावक्र के 8 वक्र अंग सीधे हो गए। इसके बाद राजा जनक ने अष्टावक्र को अपना गुरु बना लिया और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त किया। राजा जनक और अष्टावक्र के इस संवाद को अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पौराणिक काल की ये वास्तविक घटना हमें अभिमान से दूर रहने की सीख देती है। साथ ही ये हमें सिखाती है कि भले ही किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, पर हमारी सच्ची जीत उसे क्षमा करने में है, दंड देने में नहीं। जैसे आभूषण के पुराने या कम सुंदर होने से सोने की कीमत कम नहीं हो जाती, वैसे ही शरीर की कुरूपता से आत्मतत्व कम नहीं होता। कभी किसी व्यक्ति के शरीर की सुंदरता को देखकर प्रभावित या
किसी की कुरूपता को देखकर घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो हाड़ मांस से बना है। देखना है तो उसका ज्ञान, प्रेम और दिव्यता देखो, क्योंकि आत्मा सबकी एक समान है। ये तो आप जानते ही हैं कि अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े पैदा होने वाले ऋषि थे। शरीर से जितने विचित्र थे, ज्ञान से उतने ही विलक्षण। मिथिला के राजा जनक के दरबार में इनसे बहुत सुंदर दार्शनिक चर्चा और वाद विवाद हुआ था। इनके वाद विवाद के आधार पर अष्टावक्र गीता भी लिखी गई है। इनके जन्म की अद्भुत कथा पुराणों में मिलती है। इसी प्रकार इनके विवाह की कथा भी बहुत ही रोचक है। इनके विवाह के बारे में कहा जाता है कि एक बार महर्षि अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य के पास जाकर उनकी कन्या सुप्रभा के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। ऋषि वदान्य विवाह के लिए राजी हो गए। तब महर्षि वदान्य ने मुस्कुराते हुए अष्टावक्र से कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का विवाह करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। अष्टावक्र ने कौतूहल से पूछा, वो क्या महर्षि? आप आज्ञा करें। महर्षि वदान्य ने कहा कि तुम्हें उत्तर दिशा में जाना होगा। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ महादेव जी अनेक सिद्ध चारण भूत पिशाच गणों के साथ विचरण करते हैं। उस स्थान के पूर्व और उत्तर की ओर 6 ऋतुएं, काल, रात्रि, देवता और मनुष्य आदि महादेव जी की उपासना किया करते हैं। इस स्थान को लांघने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना। उसी क्षण मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य की बात स्वीकार कर ली और यात्रा के लिए चल पड़े। वे पहले तो हिमालय पर्वत पर पहुँचे और वहाँ धर्मदायिनी बाहुदा नदी के पवित्र जल में स्नान और देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र स्थान पर कुशा आसन बिछाकर विश्राम करने लगे। वे वही रात भर सुखपूर्वक सोए। उन्होंने प्रातःकाल वहीं पर अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ किया। उस स्थान के पास ही एक तालाब था जहाँ शिव पार्वती की मूर्ति थी। अष्टावक्र ने मूर्ति के दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा पर चल दिए। चलते चलते वे कुबेर की नगरी में पहुँचे। उसी समय मणिभद्र के पुत्र रक्षक राक्षस गण के साथ उधर आए। ऋषि ने उन्हें देखकर कहा, हे भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने की सूचना दे दें। मणिभद्र ने कहा, महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। वे स्वयं आपका समुचित सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने आकर महर्षि अष्टावक्र का स्वागत किया और उन्हें अपने भवन में ले गए। आमोद प्रमोद के कितने ही साधन ऋषि के चित्त को प्रसन्न करने के लिए जुटाए गए। गंधर्वों ने मधुर कंठ से गीत गाए, अप्सराएं नाची और चारों ओर तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि से पूरा प्रासाद मस्ती से भर गया। तपस्वी अष्टावक्र इसी तरह के आमोद प्रमोद से घिरे हुए 1 वर्ष तक कुबेर के यहाँ रुके रहे। फिर उन्हें महर्षि वदान्य की आज्ञा की याद आई और उन्होंने कुबेर से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर ने महर्षि अष्टावक्र से और ठहरने का काफी आग्रह किया, लेकिन अष्टावक्र अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे कैलाश, मंदर और सुमेरु आदि अनेक पर्वतों को लांघकर किरात रूपी महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सुंदर वन दिखाई दिया। उस वन में एक दिव्य आश्रम था। उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब,
और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे। देखने में वे कुबेर की नगरी से भी कहीं अधिक शोभायमान दिखाई पड़ता था। वहीं अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत दिखाई देते थे, जिन पर सोने के विमान रखे हुए थे। मंदार के फूलों से अलंकृत मंदाकिनी कलकल नाद करती हुई बह रही थी। चारों ओर मणियों की जगमगाहट से उस दिव्य वन की कल्पना श्री से ऊंची उठ जाती थी, लेकिन उसकी समता कहीं भी मस्तिष्क खोज नहीं पाता था। अष्टावक्र ये देखकर आश्चर्यचकित से खड़े थे। वे सोच रहे थे कि यही ठहरकर आनंद से विचरण करना चाहिए। इससे अधिक सुख और ऐश्वर्य और कहाँ मिल सकता है। अब वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा कि ये तो एक पूरा नगर है। इस नगर के द्वार पर जाकर उन्होंने पुकारकर कहा, मैं अतिथि हूँ। इस नगर के प्राणी मेरा उचित स्वागत करें। उसी समय द्वार से 7 परम सुंदरी कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए निकल आईं। वे कन्याएं इतनी अधिक सुंदर थी कि उन्हें देखकर अष्टावक्र ठगे से खड़े हो गए। वे जिसकी तरफ आंख उठाकर देखते उसे ही देखते रह जाते। इस तरह कुछ देर तक कामदेव ने ऋषि के अंतर में कोलाहल सा मचा दिया। वे कामावेश में आकर उन सुंदरियों की ओर देखने लगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने तपोबल से अपने मन को वश में कर लिया। उन सुंदरियों ने कहा, आइए भगवन पधारिए, हम आपका स्वागत करती हैं। महर्षि एक भव्य प्रासाद के अंदर चले गए। वहां उन्हें सामने ही एक वृद्धा बैठी मिली। वो स्वच्छ वस्त्र पहने थी और उसके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। महर्षि को देखते ही वो वृद्धा उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करके बैठ गई। महर्षि भी वहीं पास में बैठ गए। उन्होंने उन सुंदरी कन्याओं की तरफ बढ़कर कहा, हे कन्याओं, तुम में से जो बुद्धिमती और धैर्यवती हो वही यहाँ रहे, बाकी सब यहाँ से चली जाए। एक को छोड़कर सभी कन्याएं वहाँ से चली गई। वृद्धा वहीं बैठी रही। रात होने पर महर्षि के लिए एक स्वच्छ शैया की व्यवस्था कर दी गई। जब महर्षि सोने लगे तो उन्होंने उस वृद्धा से भी जाकर अपनी शैया पर सोने के लिए कहा। उनके कहने पर वृद्धा अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक ही प्रहर बीता होगा कि वृद्धा जाड़े का बहाना करती हुई कांपती हुई महर्षि की शैया पर आ लेटी। महर्षि अष्टावक्र ने आदर के साथ उसे लेट जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वो वृद्धा कामातुर होकर अष्टावक्र के शरीर का आलिंगन करने लगी। ये देखकर महर्षि काष्ठ के समान कठोर और निर्विकार पड़े रहे। अष्टावक्र को इस तरह अविचलित देखकर वृद्धा ने कहा, हे भगवन, पुरुष के शरीर का स्पर्श करने मात्र से ही स्त्री के अंग में कामोदीपन हो उठता है। स्त्री उस समय किसी तरह अपने मन को अपने वश में नहीं रख सकती। यही उसका स्वभाव है। इसलिए आपके शरीर से स्पर्श के कारण मैं कामपीड़ा में जल रही हूँ। अब आप मेरे साथ रमण करके मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे ऋषि, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। यही आपकी तपस्या का अभीष्ट फल है। मेरी ये सारी संपत्ति आपकी ही है। आप यही मेरे पास रहिए। देखिए, हम यहाँ लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए आराम से रहेंगे। हे नाथ, अब इस तरह मेरा तिरस्कार न कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुँचेगा। पुरुष संसर्ग से बढ़कर स्त्रियों के लिए श्रेष्ठ सुख नहीं है। काम से पीड़ित होकर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाती है। उस समय तपी हुई बालू पर या कठोर शीत में विचरण करने से भी उनको तनिक भी कष्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह
मेरी अतृप्त कामना को तृप्त कीजिए। वृद्धा की प्रार्थना सुनकर अष्टावक्र बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। मैंने किसी भी स्त्री का शरीर स्पर्श नहीं किया। धर्मशास्त्र में व्यभिचार की बड़ी निंदा की गई है, इसलिए मैं इस तरह का पाप नहीं कर सकता। मेरा उद्देश्य तो विधिपूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है, इसलिए मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री को छूना भी पाप समझता हूँ। कृपया तुम मुझे उसकी ओर ले जाने की कोशिश मत करो। ये सुनकर वृद्धा ने कहा, हे महर्षि, ये तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही कामातुर होती है। उनके लिए पुरुष का साथ देवताओं की आराधना से भी कहीं अधिक प्रिय और सुखकर होता है। तुम पतिव्रता की बातें करते हो, तो हे स्वामी, सच तो ये है कि हजारों स्त्रियों में कहीं एक पतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक होती है। कामवासना के समय तो स्त्रियां पिता, माता, भाई, पति, पुत्र आदि किसी की भी परवाह नहीं करती है और अपनी कामवासना की तृप्ति के उपाय सोचा करती है। यहाँ तक कि वे कुछ भी करके अपनी इच्छा पूरी करके ही मानती है। हे भगवान, काम के वश होकर ही स्त्री कुलटा हो जाती है। वृद्धा की बात सुनकर अष्टावक्र मन ही मन घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने को दृढ़ रखकर उन्होंने अविचलित भाव से उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, इसलिए मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा दो, मैं उसे पूरी करने के लिए तैयार हूँ। वृद्धा ने कहा, ये न कहे नाथ, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, तब अपने आप ही आपको इस सब के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तब मैं और आप पूर्ण सुख के साथ रहा करेंगे। अष्टावक्र ने कहा, हे देवी, जब तक तुम कहोगी तब तक मैं यहाँ ठहर जाऊंगा, लेकिन जो तुम कह रही हो वे संभव नहीं है। ये कहने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र सोचने लगे कि ये वृद्धा इस तरह काम से पीड़ित क्यों है। तभी उनके हृदय में संशय जागा कि हो सकता है कि ये कुछ समय पूर्व इस प्रासाद की अधिष्ठात्री देवी कोई युवती हो और किसी शाप के कारण इस तरह कुरूप वृद्धा हो गई हो। ये संशय पैदा होते ही उन्होंने उसकी कुरूपता और वृद्धावस्था का कारण पूछना चाहा, लेकिन सीधे ही वृद्धा से प्रश्न करने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने आकर कहा, हे महर्षि, वो देखिए सूर्य अस्त हो रहा है। अब आपकी क्या आज्ञा है? अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, मैं स्नान करके संध्या वंदन करूंगा। वृद्धा जाकर जल ले आई और उसके साथ सुगंधित तेल और वस्त्र भी लेती आई। महर्षि स्नान कर चुके। इसके बाद वृद्धा ने पूछा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और चिंतामग्न होकर सोचने लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा न करती हुई वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। महर्षि भोजन करने लगे। पूरा दिन बीत गया। रात्रि आई। वृद्धा ने अलग अलग पलंग बिछवा दिए। महर्षि जाकर अपने पलंग पर लेट गए और कुछ देर बाद उनको नींद आ गई। आधी रात्रि के समय वृद्धा फिर उनके पलंग पर आ गई। महर्षि सहसा जागकर कहने लगे, हे देवी, तुम व्यर्थ प्रयत्न न करो। परस्त्री के बारे में ऐसा कुछ सोचना भी मुझे धर्म विरुद्ध लगता है। इस पर वृद्धा कहने लगी, हे भगवान, आपकी शंका निर्मूल है। मैं स्वाधीन स्त्री हूँ। माता पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। आपको परस्त्री गमन का दोष क्यों लगेगा? अष्टावक्र
वृद्धा के तर्क के सामने परास्त होने लगे, तब सहसा उन्हें याद आया और उन्होंने पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा, हे देवी, तुम्हारा ये कहना कि तुम स्वाधीन हो निराधार है। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। वृद्धा ने कौतूहलवश पूछा, क्यों? अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, प्रजापति ने कहा है कि लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्यावस्था में पिता, यौवनावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे इन्हीं के अधीन रहती हैं। फिर बताओ तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो? अष्टावक्र के तर्क के साथ किसी तरह न उलझते हुए वृद्धा ने दूसरा पैंतरा लेकर कहना प्रारंभ किया, हे देव, मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ और आपके साथ की कामना करती हूँ। स्त्री की इच्छा को यदि पुरुष पूर्ण नहीं करता है तो उसे पाप लगता है। वृद्धा के इतना कह देने पर भी अष्टावक्र अडिग रहे और उसी दृढ़ता के साथ कहने लगे, हे शुभे, साधारणतया मनुष्य काम, क्रोध आदि दोषों के वशीभूत होकर इस संसार में कितने ही जघन्य पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपने मन को अपने वश में कर लिया है। तुम किसी भी तरह उसको विचलित नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हारा इस तरह आग्रह करना व्यर्थ है। जाओ, अपने पलंग पर चली जाओ। अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा और फिर वो आशा लेकर अष्टावक्र से बोली, हे महर्षि, यदि आप मुझे परस्त्री समझते हैं तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। आप विश्वास रखिए, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। इससे आपको किसी तरह का पाप नहीं लगेगा। अब तो अष्टावक्र एक अजीब पसोपेश में पड़ गए। उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ पड़ा। चिंता के भार से उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह ऊपर उठाया और उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तो आश्चर्य के कारण वो सहसा हिल उठे। वो वृद्धा अब एक 16 वर्ष की अत्यंत सुंदरी कन्या का रूप धारण करके सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। अष्टावक्र ने अधीर होकर पूछा, हे देवी, ये तुम्हारा कैसा रूप? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए लालायित हूँ। बताओ कल्याणी, तुम कौन हो? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए ही कहा, हे महर्षि अष्टावक्र, स्वर्ग, मृत्यु आदि सभी लोगों के स्त्री पुरुषों में विषय वासना पाई जाती है। मैं परस्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित करके आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अपने कठोर संयम के कारण अपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा विश्वास है कि जीवन में आप कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूँ। स्त्रियों के चपल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए ही मैंने ये वृद्धा का रूप रखा था। इससे आप ये जान लीजिए भगवान कि इस संसार में वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री पुरुषों को भी काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की कितनी भी चंचलता देखकर अपने ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं छोड़ा, इसलिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न है। जिस काम के लिए महात्मा वदान्य ने आपको यहाँ भेजा है वो अवश्य पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका अवश्य विवाह होगा और वो कन्या पुत्रवती भी होगी। अष्टावक्र ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उस देवी से चलने की आज्ञा मांगने लगे। उत्तर दिशा ने आदर के साथ अष्टावक्र को विदा कर दिया और उनकी शीघ्र वापसी में उनकी मदद की। जब वे लौटकर महर्षि वदान्य के पास आए तो उन्होंने उनसे उनकी यात्रा का सारा वृत्तांत पूछा और फिर अपने मन में पूर्णतः संतुष्ट होते हुए अपनी कन्या सुप्रभा का विवाह उनके साथ कर दिया। राजा जनक को ज्ञान का उपदेश कैसे प्राप्त हुआ, इसके पीछे भी
एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि राजा जनक स्वयं ज्ञानी थे, किंतु उन्हें ये ज्ञान किसी गुरु से प्राप्त नहीं हुआ था। उनका मानना था कि जैसे ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु इस भवसागर को पार कराने वाले नाविक और उनका ज्ञान नौका के समान है। इसलिए ज्ञानी राजा जनक ने ज्ञानी गुरु की खोज के लिए राज्य में डंका पिटवा दिया कि जो कोई मुझे ज्ञान का उपदेश देगा उसे मनमाना धन प्राप्त होगा, और यदि वे मुझे ज्ञान का उपदेश न दे सकेगा तो उसे बंदीगृह में रहना होगा। लेकिन उसे बंदीगृह की यातना नहीं भुगतनी होगी, बल्कि सुख के सभी साधन भोगने होंगे। घोषणा सुनकर बहुत से ज्ञानी राजा जनक की सभा में पहुँचे, परंतु सच्चा ज्ञान न दे सके और उन्हें बंदीगृह में सुखोपभोग के लिए जाना पड़ा। एक बार ऋषिकुमार अष्टावक्र के पिता भी धन के लोभ में राजा जनक की सभा में पहुँचे, परंतु उन्हें भी हार मानकर बंदीगृह में बंद होना पड़ा। उन्हीं दिनों आत्मज्ञान होने से पहले एक दिन राजा जनक एक पंडित के द्वारा शास्त्रों का ज्ञान ले रहे थे। पंडित ने एक पद पढ़ा कि घोड़े की एक रकाब में पैर डालने के बाद दूसरा पैर डालने में जितना समय लगता है, केवल उतने समय में ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनते ही राजा जनक ने पूछा कि क्या ये बात सत्य है? पंडित ने कहा कि महाराज, ये बात पूर्णतया सत्य है और इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। राजा जनक ने तुरंत अपना घोड़ा मंगवाया ताकि शास्त्रों की सत्यता को परखा जा सके, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो पंडित को इसका उत्तरदायी ठहराया जाए। परंतु उससे पहले ही पंडित ने कहा, वे सिद्ध तो नहीं कर सकता, परंतु शास्त्रों में लिखी कोई भी बात गलत नहीं होती। इस बात पर वे पूर्ण रूप से विश्वास करता है और राजा को भी इस बात पर विश्वास करना चाहिए। राजा उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुए। इस पर राजा ने उसे बंदी बनाकर कैद करवा दिया और उसके बाद राज्य से बहुत से पंडितों को बुलवाया और कहा कि या तो इसे सिद्ध करो या फिर शास्त्रों में से इस बात को हटाकर शास्त्रों को सही करो, क्योंकि शास्त्रों में कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। इस पर सभी पंडितों का एक ही उत्तर था कि शास्त्रों में लिखा है तो सत्य ही है, परंतु सिद्ध नहीं कर सकते। इस पर राजा ने उन सभी पंडितों को भी कैद करवा दिया। राजा जनक ने पड़ोसी राज्यों में रहने वाले सभी पंडितों को भी ये सूचना भिजवाई, परंतु कोई भी इस बात को सिद्ध करने में समर्थ नहीं था। इसलिए बहुत से पंडित कैद होने के डर से मिथिला राज्य में आने से भी कतराने लगे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद मुनि अष्टावक्र मिथिला राज्य के पास से गुजरे। विश्राम के उद्देश्य से उन्होंने एक वृक्ष की छांव में आश्रय लिया। कुछ समय में वहां से 2 पंडित गुजरे तो मुनिवर ने उन्हें मिथिला के राजा के बारे में पूछा और मिलने की अभिलाषा जताई। इस पर पंडितों ने उन्हें बताया कि कोई भी पंडित या साधु राजा के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि राजा जाते ही एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि घोड़े की रकाब में एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर रखने जितने समय में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और सिद्ध न कर पाने की अवस्था में राजा उन्हें कैद में डाल देता है। ये सुनने पर अष्टावक्र जी ने कहा कि ये तो गलत बात है, और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे दोनों पंडित उन्हें एक पालकी में बैठाकर राजा के पास ले जा सकते हैं। दोनों पंडित मुनिवर की बात मान गए और दोनों पंडित मुनिवर को पालकी में बैठाकर राजा के दरबार में राजा के समक्ष ले गए। मुनिवर के मुख का तेज देखकर राजा ने तुरंत अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया और तुरंत उनके सामने साष्टांग दंडवत हो गए। दंडवत मुद्रा में ही राजा ने मुनिवर से उनके आने का उद्देश्य पूछा और आग्रह किया कि वे उनके लिए क्या कर सकते हैं।
मुनि अष्टावक्र ने पूछा कि राजा, आपने सभी पंडितों को कारागृह में क्यों डाल दिया? इस पर राजा ने सारी स्थिति से मुनिवर को अवगत करवाया। जिसके बाद मुनिवर ने राजा से कहा कि शास्त्रों की बात पर संदेह नहीं किया जा सकता, उनमें जो भी लिखा है सभी कुछ 100% सत्य है। राजा ने मुनिवर से इसे सिद्ध करने का आग्रह किया और घोड़ा मंगवाने के लिए आज्ञा मांगी। तब अष्टावक्र जी ने राजा से कहा कि उनकी अभिलाषा सच्ची और सही है, इसलिए वे अवश्य ही इस बात को सही सिद्ध करके शास्त्रों की सत्यता का प्रमाण देंगे। परंतु उससे पूर्व आपको सभी पंडितों को कारागृह से मुक्त करना होगा। राजा जनक ने मुनिवर की बात मान ली। अष्टावक्र जी ने बोला कि कल मैं आपके महल में आकर ज्ञान दूंगा। अगले दिन सुबह अष्टावक्र जी राजमहल में आए और राजा से बोले, राजन, आपको मेरे साथ घोड़े की पीठ पर बैठकर वन में चलना होगा। राजा जनक ने मुनिवर की बात मान ली और वन के लिए प्रस्थान को तैयार हो गए। मुनिवर वापस अपनी पालकी में बैठ गए और सभी ने वन के लिए प्रस्थान किया। वन में पहुंचकर मुनिवर एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके और राजा से कहा कि अपने साथ में आए सभी सिपाहियों तथा मंत्री गणों को वापस लौटा दे, क्योंकि आत्मज्ञान तो राजा को लेना है, फिर इन सब की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। राजा ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अधिक व्याकुल थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही सभी को वापस राज्य में लौटने का आदेश दिया। सभी के लौटने के बाद राजा ने मुनिवर से आज्ञा लेकर अपना एक पैर घोड़े की रकाब पर रखा और दूसरा पैर रखने के लिए मुनिवर के आदेश का इंतजार करने लगे। तभी अष्टावक्र जी ने राजा को रोका और कहा कि राजन, क्या शास्त्र में सिर्फ यही लिखा था कि आत्मज्ञान की प्राप्ति घोड़े की रकाब में पहला पैर रखने के बाद दूसरा पैर रखने जितने समय में हो जाती है, या इसके बारे में शास्त्रों में इसके अलावा भी कुछ लिखा था? कुछ पल सोचने के बाद राजा ने कहा कि मुनिवर, शास्त्रों में इसके बारे में लिखी गई सभी बातें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि बहुत सी और भी बातें लिखी थी। मुनिवर ने पूछा कि राजन, क्या ये लिखा था कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक गुरु भी आवश्यक है? इस पर राजा ने हाँ में उत्तर दिया। इसके बाद मुनिवर ने फिर से राजा से पूछा कि यदि ऐसा है तो फिर आपने मुझे गुरु माने बिना मुझसे दीक्षा के लिए क्यों कहा? तब राजा ने शास्त्रानुसार अष्टावक्र जी को अपना गुरु मान लिया। अष्टावक्र जी ने राजा से गुरु दक्षिणा देने के लिए कहा। इस पर राजा सहमत हो गए और अष्टावक्र जी से पूछा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तब अष्टावक्र जी ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में आपका शरीर, मन, सारी संपत्ति और जो कुछ भी इस संसार में आपके पास है वे सभी कुछ चाहिए। अष्टावक्र जी ये शब्द कहकर जाकर पास की झाड़ियों में छुप गए। अष्टावक्र जी के मुख से ये शब्द सुनकर राजा सोच में पड़ गए, लेकिन कुछ नहीं बोले। राजा बिना किसी हलचल के अपना एक पैर घोड़े की रकाब में रखे मूर्ति के समान वहां खड़े थे। सूर्यास्त होने लगा, लेकिन राजा अपने स्थान से नहीं हिले। काफी देर होने के बाद जब राजा महल में नहीं लौटे तो मंत्रीगण चिंतित हो गए। तुरंत कुछ सिपाही और मंत्रीगण राजा को ढूंढने के लिए वन में पहुँचे और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि राजा तो मूर्ति के समान खड़े हैं और अष्टावक्र जी आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी मंत्रियों ने सोचा कि जरूर अष्टावक्र जी ने ही राजा को कुछ कर दिया है। राजा को जंगल से महल में लाया गया, परंतु महल में पहुंचने के बाद भी राजा उसी अवस्था में रहे। राजा की इस स्थिति को देखकर सभी काफी चिंता में थे। तभी रानी ने आदेश दिया कि जाकर अष्टावक्र जी को ढूंढकर लाया जाए, क्योंकि अगर राजा का ये हाल
उनके कारण हुआ है तो वही राजा को फिर से ठीक कर पाएंगे। रानी का आदेश मिलते ही अष्टावक्र जी की तलाश शुरू हो गई। राजा की हालत ये थी कि वे न तो कुछ खा रहे थे न ही कुछ बोल रहे थे। दूसरे दिन सूर्यास्त के समय एक नौकर मुनिवर को पालकी में लेकर महल में पहुंचा। मुनिवर को देखते ही मंत्री गणों को बहुत क्रोध आया, परंतु कहीं बात बिगड़ न जाए इस डर से उन्होंने क्रोध को व्यक्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि केवल मात्र मुनि अष्टावक्र जी ही राजा को ठीक कर सकते थे। मुनिवर ने जैसे ही राजा के पास जाकर कहा, राजा तुरंत खड़े हो गए और बोले, क्या आदेश है स्वामी, क्या मैंने आपके विरुद्ध कुछ किया? मुनिवर बोले, किसने कहा कि आपने मेरे विरुद्ध कुछ किया है? आपने कुछ नहीं किया, सब ठीक है। अब आप उठो और खाना खाओ। राजा उठे, खाना खाया और पुनः अचल बैठ गए। राजा को इस तरह करते देखकर मंत्रियों ने अष्टावक्र जी से कहा, मुनिवर हम पर दया करें और हमारे राजा को फिर से पहले जैसा कर दें। मुनिवर ने मंत्रियों को राजा को ठीक करने का वचन दिया और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद मुनिवर ने द्वार भीतर से बंद कर दिए। तुरंत ही राजा ने कहा, स्वामी मेरे शरीर पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। अब मेरा राज्य मेरा नहीं रह गया है। मेरे हाथ पैर और सभी इंद्रियां भी मेरे बस में नहीं है। मैंने सच्चे हृदय से सब कुछ आपके सुपुर्द कर दिया है। इसी कारण मैं इस अवस्था में हूँ। इस तरह के सत्य और समर्पण से भरे शब्द सुनकर मुनिवर प्रसन्न और संतुष्ट हुए। अष्टावक्र जी राजा के सिर पर हाथ रखकर बोले, हे राजन, मुझे सब कुछ इसलिए करना पड़ा ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम मुक्ति के योग्य हो या नहीं। अब मैं ये जान चुका हूँ कि अब तुम उपदेश लेने योग्य शिष्य बन गए हो। अब तुम ब्रह्म स्वरूप हो गए हो, एक मुक्त आत्मा जिसने वो सब कर लिया है जो करना चाहिए था, वो सब ग्रहण कर लिया है जो ग्रहण करना चाहिए था। राजा ने पूछा, हे स्वामी मुझे बताएं कि ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसी प्रकार से इसके बाद के राजा और मुनि अष्टावक्र जी के बीच के पूरे वार्तालाप को अष्टावक्र गीता कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण उपदेश राजा और मुनिवर के प्रश्न और उत्तरों के रूप में समाहित है। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।